गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास इंटरमीडिएट में इसके प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी मानक इलेक्ट्रोड विभव की, और उसके बाद में जो है हम नष्ट इक्वेशन पढ़ने आ रहे थे। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको पीछे का रिकैप करा दे रहे हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कल आपको बताया गया था कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो उसमें हमने क्या बताया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी धात्विक इलेक्ट्रोड को 1 मोलर सांद्रता के विद्युत अपघट के विलयन में डुबोने पर क्या होता है, उत्पन्न विभव उस अर्धशेल का क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। आगे हमने बताया था कि इसे मानक इलेक्ट्रोड जो विभव होता है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, E0 से प्रदर्शित करते हैं। आगे हमने बताया था कि इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर जो है होने वाले अपव्यय को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आक्सीकरण विभव और दूसरा होता है अपचयन विभव। तो आक्सीकरण विभव में हमने क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण हो रहा हो, आक्सीकरण विभव में क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण हो रहा हो तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर क्या कहलाता है, आक्सीकरण विभव कहलाता है। आक्सीकरण में क्या बताया गया कि जब इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण हो रहा हो तब इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर क्या कहलाता है, आक्सीकरण विभव कहलाता है। और अपचयन विभव में क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो, तो तब क्या होता है, इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अपचयन विभव कहते हैं। इसके बाद में बात चल रही थी जो है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने पढ़ा था। इसके बाद में बात चल रही थी E तथा E0 में संबंध या नष्ट इक्वेशन। तो अब यहां से देखेंगे नष्ट इक्वेशन क्या है या E तथा E0 में क्या संबंध है, ये देखेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा, नष्ट इक्वेशन या नष्ट समीकरण। तो क्या बताएंगे नष्ट इक्वेशन में कि प्रत्येक सेल में क्या होते हैं, दो अर्धसेल, जो दो अर्धसेल होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें क्या होता है एक अर्धसेल पर आक्सीकरण किस पे होता है बेटा, कल हमने बताया था कि आक्सीकरण किस पे होता है, एनोड पर होता है, तथा दूसरी अर्धसेल पर अपचयन, और अपचयन किस पे होता है, कैथोड पर होता है। तो ये बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि एनोड पर आक्सीकरण और कैथोड पर क्या होता है बेटा, अपचयन होता है। तो आगे बताएंगे कि इनके विभव जो होते हैं इनको हम क्रमशः जो है EOP तथा ERP से प्रदर्शित करते हैं। EOP का मतलब हमने बताया था कि इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ERP का मतलब बताया था इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आगे बताएंगे कि इनके इलेक्ट्रोड विभव को हम जो है क्रमशः EOP तथा ERP से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में आगे बताएंगे कि नष्ट ने क्या किया कि नष्ट ने एक किसी अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया जिसे हम नष्ट समीकरण कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है नष्ट इक्वेशन जो है, तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे। क्या बताएंगे कि जो है नष्ट ने किसी अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे हम क्या कहते हैं, नष्ट समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, नष्ट समीकरण कहते हैं। अब वो नष्ट समीकरण क्या है बेटा, देखिए E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन R। ये क्या हुआ, नष्ट ने एक समीकरण दिया किसी अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, वो नष्ट समीकरण कहलाई। और वो समीकरण क्या है बेटा, E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन R। अब देखेंगे जो है जो इसमें E क्या है, E0 क्या है, R क्या है, T क्या है, N क्या है, F क्या है, या
कंसंट्रेशन P क्या होता है, कंसंट्रेशन R का क्या मतलब होता है, तो इन सभी चीजों को हम देखेंगे, बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि जो इसमें जो E है, जो यहाँ पे लिख देंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। तो E जो है बेटा ये क्या है, जो है ये है EMF है। इसी अगर सेल के लिए निकालेंगे तो E जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो क्या होगा, EMF होगा, या क्या होगा जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। मतलब इलेक्ट्रोड E क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड विभव है। तो इलेक्ट्रोड विभव को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E क्या हो गया, EMF सेल के लिए, या क्या है अर्धसेल के लिए निकालेंगे जो है इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ये जो है जो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो E है ये किसी भी टेम्परेचर के लिए है। मतलब यहां लिख लेंगे एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। मतलब जो E दिया गया है, जो E है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये E क्या है, किसी भी टेम्परेचर पर उसकी सांद्रता कितनी भी हो और जो है उसका जो टेम्परेचर हो कितना भी हो, ठीक है, वो डेफिनेट ना हो, कोई दिक्कत, उससे क्या होगा, मतलब किसी भी अगर टेम्परेचर पे हमको निकालना हो तो E जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो E क्या हो गया, EMF या क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया एट एनी कंसंट्रेशन एट टेम्परेचर पे। उसके बाद में देखेंगे E नॉट क्या है। तो E नॉट के लिए देखेंगे तो E नॉट क्या है, E नॉट है बेटा स्टैंडर्ड EMF है, या क्या है बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब होगा बेटा, जब जो है इसकी सांद्रता जो कितनी दी गई हो, 1 वोल्ट दी गई हो, और जो प्रेशर ऑफ गैस, जो गैस का जो प्रेशर है वो कितना दिया गया हो, 1 atm दिया गया हो। कितना दिया गया हो, 1 atm दिया गया हो, और जो टेम्परेचर हो वो कितना हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में कितना दिया गया होगा, 298 केल्विन। ठीक, तो ये क्या हो गया, E नॉट क्या हो गया, स्टैंडर्ड EMF या क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कब, जब सांद्रता जो कंसंट्रेशन है उसकी 1 मोलर हो, प्रेशर ऑफ गैस 1 atm हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, या 298 केल्विन हो। तो E क्या, E पता चल गया। E के बाद में देखेंगे ये तो वैल्यू दी गई है, ये R देखेंगे तो R क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट। R क्या है, यहां पे लिख दे रहे हैं, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। R क्या हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया, जिसकी वैल्यू, गैस नियतांक हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 8.314 रखेंगे। इसके बाद में देखेंगे R के बाद में T देखेंगे, T क्या है, तो T क्या है बेटा, T टेम्परेचर है, और टेम्परेचर किसमें है, केल्विन में। तो क्या हो जाएगा, T टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में रखेंगे। T क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, किसमें हो गया बेटा, केल्विन में हो गया, मतलब 298 केल्विन हो गया। इसके बाद में देखेंगे F क्या है, ये F है, R हो गया, T हो गया, E नॉट हो गया, E हो गया। अब नीचे आएंगे और नीचे देखेंगे F। तो F जो है, F है बेटा फैराडे कांस्टेंट। F क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे नियतांक है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 96,500 कूलम।
एफ क्या पता चल गया, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 96,500 कूलम। अब देखेंगे, बात करेंगे एल की। एल क्या होता है, तो जो एन होता है बेटा, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन, लोस्ट इलेक्ट्रॉन या जो है जो गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन हो रहा होगा, तो उसमें क्या रखेंगे, एन की वैल्यू, मतलब या तो लोस्ट इलेक्ट्रॉन रखेंगे या उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो एन का मतलब क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ लोस्ट इलेक्ट्रॉन, या हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, या हम इनको क्या सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जो है क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो या हम क्या कह सकते हैं कि एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ गेन आर लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ गेन आर लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, या क्या कह सकते हैं इनको, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके बाद में हम देखेंगे ये लॉग वाइज 10। इसके बाद में हम देखेंगे कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन R। तो इसमें देखेंगे कंसंट्रेशन P क्या है, यहां पे लिख दे रहे हैं। जो कंसंट्रेशन जो P है, इसका मतलब है बेटा जो है ये है प्रोडक्ट की सांद्रता। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो उत्पाद है उसकी सांद्रता। और जो R है कंसंट्रेशन में, तो R क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जो है नष्ट ने किसी अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे हम नष्ट समीकरण कहते हैं। और वो समीकरण क्या थी, इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग वाइज 10 कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन R। जिसमें हमने आपको क्या बताया, E जो है, E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या EMF है। ये कब है, ये जो है एट एनी कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर मतलब किसी भी जो है उसका जो सांद्रता कोई भी हो और उसका टेम्परेचर कितना भी हो। और इसके बाद में E नॉट क्या है, E नॉट जो है ये है स्टैंडर्ड EMF या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ये कब होगा, जब उसकी सांद्रता कितनी दी गई हो, 1 मोलर हो, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का जो प्रेशर है वो कितना हो, 1 atm हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन हो। इसके बाद में देखेंगे R। तो R हमने बताया कि R क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। इसके बाद में देखेंगे T। तो T क्या है, टेम्परेचर है, इसमें केल्विन में। इसके बाद में देखेंगे F। F क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम। इसके बाद में देखेंगे N। तो N क्या है, नंबर ऑफ लोस्ट इलेक्ट्रॉन या हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, या क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में देखेंगे कंसंट्रेशन P। तो ये क्या है, ये है प्रोडक्ट की सांद्रता, और जो कंसंट्रेशन R है ये है रिएक्टेंट की सांद्रता। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई। लेकिन अब देखेंगे जो ये इक्वेशन है, इसका प्रयोग जो है हम क्या करते हैं, बहुत ही कम केसेस में इसका प्रयोग करते हैं। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि 100 में 1% इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। लेकिन जो है इसी पे आधारित जो दूसरी समीकरण है, जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यू दी गई है, अगर हम क्या करें कि R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, तो जो है जो नियतांक हैं, ये सारे जो नियतांक ये हैं, ये क्या होंगे, हट जाएंगे। तो अब देखेंगे आगे, आप जल्दी से इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जो R की वैल्यू, T की वैल्यू और F की जो वैल्यू है, इनको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे इस रिएक्शन में। तब जो है जो इक्वेशन बन के आएगी, तब जो है नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी देखेंगे।
अब देखेंगे ये इक्वेशन लिखी हुई है इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 अपॉन कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन R। ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, जो नियतांक दिए गए हैं इनकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 इसको ऐसे लिख देंगे। फिर है R, तो R की वैल्यू, R हमने क्या बताया था बेटा, गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है 8.31314। तो क्या करेंगे 8.314 लिख देंगे इनटू T क्या है, टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू कितनी होगी 298 केल्विन होगी। इसके बाद में देखेंगे अपॉन में क्या है NF, तो F भी जो है आपको पता है F की वैल्यू कितनी है अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम। F क्या है बेटा, फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी बताइए 96,500। और n की वैल्यू हमें नहीं पता है तो n क्या करेंगे ऐसे ही लिख देंगे। अब इधर आगे बढ़ेंगे log 10 कंसंट्रेशन P हमें प्रोडक्ट की सांद्रता नहीं पता है, कंसंट्रेशन R रिएक्टेंट की सांद्रता हमें नहीं पता है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो रिएक्शन जो बनेगी, जो नेक्स्ट इक्वेशन बन करके आएगी वो क्या होगी बेटा, इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन R। ये इक्वेशन क्या है, इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन R। ये जो इक्वेशन बन के आई, इस इक्वेशन का जो यूज होता है वो हम 99% इस इक्वेशन का यूज करेंगे। इसी इक्वेशन पे आधारित आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि जितने भी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें जो वैल्यू होती है जो R की, P की, F की, तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब रूम टेम्परेचर पर ही पूछे जाते हैं। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसी पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यही वाली रिएक्शन लेकर के इसी पर आधारित क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो इस इक्वेशन को जो है आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल इसी पे आधारित जो है हम आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। तो इसको देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्या कीजिए, क्या क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब आपको क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है और क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। किसका निकालना है, Fe2+ से जिसकी कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01 m से Fe के लिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि इस पे क्या करना है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमने आपको बताया था जो क्वेश्चन आपको पेपर में जो पूछे जाएंगे वो क्या होंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो बाद में जो नेक्स्ट इक्वेशन हमने बताया था उसी पर आधारित ये न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, Fe2+ से Fe जिसमें जो है Fe2+ की कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01 m और ये इस पे निकालना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है। और क्वेश्चन में जो है क्या दे रखा है, E0 आपको दे रखा है, E0 की वैल्यू दे रखा है। E0 जो है कि जो वैल्यू दे रखा है Fe2+ से Fe के
लिए जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 0.45 वोल्ट। ये क्वेश्चन में आपको पहले से दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको निकालना है। किसके लिए? Fe2+ से Fe के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और E0 की वैल्यू जो है उन्होंने क्वेश्चन में हमको दे रखा है। E0 की वैल्यू Fe2+ से Fe के लिए कितनी दे रखा है? 0.45 वोल्ट जो है इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको मेजर्ड है। तो आप क्या करेंगे, हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा? E = E0 माइनस 0. अब देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए वाली ही लिखेंगे। तो क्या होगा? E = E0 माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन R। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कह रहा है, इसलिए हमने क्या किया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हमने नेक्स्ट इक्वेशन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल भी निकालना है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक निकाल लेंगे, या तो रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लें या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लें। जो एक निकाल लेंगे और जो निकल करके आएगा उसमें क्या करेंगे, अगर हमने क्या किया, अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लिया, तो जो निकल करके आएगा उसकी जो वैल्यू होगी उसमें क्या करेंगे, उसके चार्ज जो है वो जो है अपोजिट कर देंगे। अगर वैल्यू माइनस में आ रही है तो प्लस में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल आएगा। अगर वैल्यू प्लस में आ रही है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है माइनस में आ जाएगी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हमको पता चल जाएगा। तो कोई एक निकाल लेते हैं और फिर क्या करते हैं, दूसरे वाले पे प्लस या माइनस कर देते हैं। क्योंकि आईपीएससी जो है रिडक्शन पोटेंशियल पे को ज्यादा प्रेफर करता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों ने निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन भी रिडक्शन पोटेंशियल वाली लिखेंगे। तो जो है रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए रिएक्शन क्या लिखेंगे, Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Fe। ये क्या किया हमने, जो है रिएक्शन लिख लिया, किसके लिए, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। इसमें देखिए रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमने क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल की इक्वेशन लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में Fe2+ जो है इसकी वैल्यू दे रखा है, कितनी दे रखा है, जो कंसेंट्रेशन है Fe2+ की जो सांद्रता है वो कितनी दे रखा है, 0.01 m। ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। अब देखिए जो Fe है, ये जो है, जो हमने आपको बताया कि जो है कोई भी जो पदार्थ अगर ठोस या द्रव अवस्था में होगा तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। आप ध्यान रखेंगे हमेशा, कोई भी जो है पदार्थ अगर ठोस या द्रव अवस्था में होगा तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, तो आप क्या देखेंगे कि ये Fe जो है ये सॉलिड स्टेट में है, ये और ये जो Fe2+ है इसकी कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी मेजर्ड है, और ये सॉलिड स्टेट में है। तो हमने अभी आपको बताया कोई भी पदार्थ जो है सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होगा तो उसकी कंसंट्रेशन 1 होती है। तो इसकी कंसंट्रेशन हमको पता चल गई, 1 हो गई। Fe2+ की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है ऑलरेडी, 0.01 m। तो अब क्या करेंगे, यहां से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, E की वैल्यू जो है हम वैसे लिखेंगे, E Fe2+ से Fe के लिए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, -0.45। E0 की वैल्यू आपको दे रखना है ना, रिएक्शन लिखेंगे, आप रिएक्शन से पहले आप लिख देंगे E0 माइनस 0.45
059 अपॉन n log base 10 कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन R। इसको लिखेंगे E Fe 2 प्लस Fe। E नॉट की वैल्यू जो है आपको दे रखा है कितनी 0.45 वोल्ट। आपको ये वैल्यू जो है पहले से आपको दे रखा है माइनस, अब देखिए 0.059 अपॉन n। n क्या है बेटा नंबर ऑफ, हमने क्या बताया था नंबर ऑफ लोस्ट इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे n ये इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं लोस्ट हो रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो n कितना निकल के आ गया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे यहाँ पे n के स्थान पे कितना रख सकती है 2। आगे देखेंगे log base 10। अब कंसंट्रेशन P क्या है बेटा प्रोडक्ट क्या हमारा Fe किस स्टेट में सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 1 होगी। तो हमने क्या किया यहाँ पे 1 लिख दिया अपॉन R क्या है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये है, ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.01। तो जब 0.01 है तो इसको क्योंकि लॉग में है तो इसको क्या करेंगे हम 10 की पावर में रख देंगे। तो जब इसको हम क्या करेंगे 10 की पावर में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2। ये हो गया कितना हो गया 10 की पावर -2। तो अब देखिए -0.45 माइनस 0.059 अपॉन 2। अब इधर देखेंगे ये क्या होगा जब ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -2 तो कितना हो जाएगा log 10, ये 2 आगे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इंटू 2 log 10 की पावर 10। तो आप आगे देखेंगे -0.45 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू log 10 की पावर 10 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। जब 1 हो जाएगा तो 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना आएगा 2 हो जाएगा। तो अब क्या होगा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे -0.45 माइनस 0.059। तो इसको जो है जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा -0.509। कितना निकल के आएगा -0.509 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। कितना निकल के आया -0.509। ये क्या निकल करके आया बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या निकल के आया रिडक्शन पोटेंशियल निकला। ठीक, आप क्या करेंगे चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल भी निकालो और साथ में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकालो। तो हमने क्या किया रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया। अब क्या करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों जब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वाली जब रिएक्शन लिखेंगे क्या हो जाएगा Fe से Fe2 प्लस इक्वल टू अभी हमने बताया था कि एक का निकाल लो जो निकल के आएगा उसमें क्या करेंगे चार्ज को हम अपोजिट कर देंगे तो दूसरा अपने आप निकल आएगा। तो हमने क्या निकाला ये रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है कितना है -0.509 वोल्ट। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा ये माइनस में आया है तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा +0.509। प्लस यहाँ पे लिखो या ना लिखो ये वोल्ट। ये क्या निकल करके आ गया इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस तरीके से हमने क्या किया रिडक्शन पोटेंशियल भी निकाल लिया और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल लिया। ये तो बात चल रही थी
एक्सेल का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करने पे। अभी इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और न्यूमेरिकल हम कराएंगे इसी पे आधारित। ये अभी हमने इलेक्ट्रॉन विभव पे बताया, फिर हम इसी पे आधारित जो है, इसी क्वेश्चन पे आधारित आपको सेल पर भी क्या करेंगे, इसका ईएमएफ निकालने के लिए आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।